196 साल पुराने इंद्र विमान पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी 22 जुलाई को सुभाष चौक से रूपबास तक निकलेगी। इसमें हरियाणा का बम रसिया नृत्य, 16 सदस्यीय घड़ियाल पार्टी, शंखवादक, ऊंट, घोड़े और आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। साथ ही दुबई से भगवान की विशेष पोशाक और इत्र आएंगे। इंद्र विमान को जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। रथ यात्रा शाम 6 बजे मंदिर से रवाना होकर देर रात रूपबास स्थित मेला स्थल पहुंचेगी। मंदिर के महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान के बाराती बनकर शामिल होंगे। रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत 12 जुलाई को गणेश पूजन से होगी। इस दिन इंदौर से मंगाई गई पवित्र मौली भगवान श्री जगन्नाथ को बांधी जाएगी। इसके बाद 16 जुलाई को गलताजी, पुष्कर और प्रयागराज से लाए गए पवित्र जल सहित दूध, घी और माखन, दुबई से मंगाए गए केसर से भगवान का विशेष अभिषेक किया जाएगा। इसी दिन भगवान के कंगन डोरे बांधकर नई पोशाक धारण कराई जाएगी। महंत ने बताया कि दुबई निवासी एक श्रद्धालु हर वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ के लिए विशेष पोशाक भेजते हैं। इस बार भी दुबई से कपड़ा भेजा गया है, जिससे जयपुर में भगवान की पोशाक तैयार की जा रही है। इसके साथ ही दुबई सहित विभिन्न स्थानों से विशेष सुगंधित इत्र भी मंगवाए गए हैं। 18 जुलाई से 3 दिवसीय अखंड कीर्तन शुरू होगा। इसके बाद भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे और इसी दिन शाम को भगवान सीताराम की सवारी रूपबास के लिए रवाना होगी। 22 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ इंद्र विमान पर सवार होकर रूपबास के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद 25 जुलाई को माता जानकी की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 1100 महिलाएं कलश लेकर शामिल होंगी। रूपबास पहुंचने पर भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव आयोजित होगा। साथ ही 27 जुलाई को भगवान सीताराम, भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी की शोभा यात्रा फिर से सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर लौटेगी। 12 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पे गणेश पूजन होके मेला का शुभारंभ हो जाएगा। अब के गणेश पूजन के दिन भी श्रद्धालु बहुत यहाँ आएंगे और इंदौर से जो मौली आती है स्पेशल रूप से, जो कि एक भक्त भेजते हैं, वो मौली द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी के बांधी जाएगी और गणेश जी की पूजा करके मेले की शुरुआत की जाएगी। 16 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा और इनके कंगन डोरे बंधेंगे। अभिषेक के लिए जो जयपुर के गलताजी, पुष्कर, प्रयागराज का जल और दुबई से लाया हुआ केसर, दूध, घी, मक्खन इन वगैरह से इनको स्नान करा के नई पोशाक धारण कराई जाएगी। इस बार भी हर साल की तरह जो एक भक्त हैं जो कि दुबई के रहने वाले हैं, जिनको करीब 8-10 साल हो गए, वो हर साल जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए दुबई से पोशाक भेजते हैं। तो आपके उनने कपड़ा भेजा है जो कि जयपुर में वो पोशाक सिल रही है। इसके अलावा भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए इत्र, सेंट वगैरह वो सब भेजते हैं। उनका नाम नमन शर्मा है। वो कई साल से भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद 18 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रांगण में शुभारंभ अखंड संकीर्तन का प्रारंभ होगा, जो 3 दिन चलेगा। अखंड रामधुनी होगी। उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी के पट बंद हो जाएंगे और भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उस पीरियड में भगवान श्री जगन्नाथ जी को दूध का आमरस, खिचड़ी, दलिया, हल्का भोजन कराया जाएगा। उसके बाद 21 तारीख को फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक हो गया, जिसमें उनको दोबारा स्नान कराया जाएगा। वही पंचामृत से, घी, दूध, बूरा, केसर और प्रयागराज से और पुष्कर से और गलताजी से लाए हुए जल से करा के उनको नई पोशाक धारण कराई जाएगी। उसके बाद उनके कंगन डोरे तो पहले ही बंधी जाएंगे 16 तारीख को। उसके बाद उसी दिन शाम को सायंकाल 5 बजे ये मंदिर सुभाष चौक से सीताराम जी की सवारी रूपबास के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद नवमी के, ये अष्टमी की बात है, नवमी के दिन 22 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से इंद्र विमान पर यहाँ से रवाना होगी। आपके स्पेशल रूप से पंजाब से, हरियाणा से बैंड वगैरह आई है और आपके झांकियाँ भी बहुत कुछ लग रही हैं। इसके अलावा पूरे शहर को, मंदिर प्रांगण को सजा लिया गया है। पूरा रंग पेंट सब हो गया है और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी तैयारी जोर शोर से चल रही है। उसके बाद फिर 25 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की मंदिर से मैया जी जानकी जी की 1100 महिलाएं कलश लेके उनके साथ